Hello kids, how are you all? I hope you all are safe at your home. आज हम एक कहानी सुनेंगे. कुछ लोग बड़े कमाल के होते हैं. वो जो एक बार मन में ठान लेते हैं वो उसे करके ही रहते हैं. ऐसे लोग जो इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल में कन्वर्ट कर देते हैं. अगर आपके अंदर कुछ करने की ज़ील हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा साबित कर देते हैं. तो आज हम ऐसी एक पर्सनालिटी के बारे में जानेंगे जिनके लिए कहा जाता है दैट ही ब्रॉट द वर्ल्ड एट हिज फिंगर टिप. सो कहानी शुरू होती है फ्रांस में. फ्रांस में एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम है कुपरी. कुपरी नाम के टाउन में एक फैमिली रहती है. उस फैमिली में लुई नाम का एक बच्चा है एंड ही हैड 3 siblings. So his father was a village saddler, and one day he went to his father's workshop with his father, and there he started playing with this tool. इस टूल का नाम है आउल. इस टूल से यूजुअली आप देखेंगे इसका पॉइंट काफ़ी शार्प है, तो इससे यूजुअली लेदर में होल किया जाता है. तो ही वॉज प्लेइंग विद इट एंड ऑल ऑफ सडन ये उनके हाथ से स्लिप कर जाता है और स्लिप करके सीधा इट स्ट्रक हिज वन आई. उनकी एक आंख पे वाउंड हो जाता है, चोट लग जाती है. सो इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी. ऐसी कोई भी ऐसी ट्रीटमेंट नहीं थी जिससे उनकी आंख को बचाया जा सके. एक आंख उनकी पूरी तरह से डैमेज हो जाती है एंड बाय द एज ऑफ 5 उनका जो एक आंख जो ब्लाइंड थी उसके इन्फेक्शन से उनकी जो दूसरी आंख है दैट ऑल्सो बिकम ब्लाइंड. एट द एज ऑफ 5 Louis lost both of his eyes. He was completely blind by both of his eyes. He was not able to see. Now he's in the dark world. But as he was very sad, he decided कि नहीं, मैं स्कूल जाऊंगा. And he attended one of the first blind school in the world, the Royal Institution for Blind Youth, which is in Paris. And in 1821, he learned a new communication system which was designed by Captain Charles Barber. Captain Charles Barber, he was in French army. इन्होंने न्यू कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप किया था. ये जो न्यू कम्युनिकेशन सिस्टम था इसका नाम था नाइट राइडिंग. उन्होंने ये सिस्टम डेवलप किया था बैटलफील्ड में सोल्जर्स की कम्युनिकेशन के लिए. बैटलफील्ड में आप अंधेरा होता है, यू आर नॉट एबल टू स्पीक लाउड, यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक लाउड. तो उन्होंने ये सिस्टम डेवलप किया था. ये रेज्ड डॉट्स का सिस्टम था और आप देख सकते हैं इसमें जो सेल है हर एक सेल में 12 डॉट्स हैं. 12 डॉट्स आर देयर इन ईच सेल. तो ये सिस्टम बेसिकली उन्होंने सोल्जर्स की कम्युनिकेशन के लिए डेवलप किया था. डॉट्स और डैशेस का सिस्टम था, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था, बट लुइस लर्नड इट एंड ही नॉट ओनली लर्न दिस सिस्टम, ही ऑल्सो गॉट इंस्पायर्ड. As he got inspired, he started working on it and by the age of 15 साल की उम्र तक इन्होंने ये जो 12 डॉट का सिस्टम था इसको रिड्यूस करके 6 डॉट का सिस्टम बना दिया. 12 डॉट सिंगल सेल से उसे रिड्यूस करके 6 डॉट का सिंगल सेल सिस्टम बना दिया उन्होंने. आप देख सकते हैं 6 डॉट है यहाँ पे. कॉलम 1 में 3 डॉट्स हैं, कॉलम 2 में रिमेनिंग 3 डॉट्स हैं. और जब ये 3 के 3 डॉट्स जब रेज्ड होते हैं तो इसे फुल सेल कहा जाता है. तो ये फुल सेल है. एंड आपको पता है ये जो 6 डॉट हैं ब्रेल सेल के, इनके 63 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस उन्होंने बनाए. और ये जो 63 पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे ये सिर्फ आप सोच सकते हैं एक फिंगर टिप. वो लोग जो ब्लाइंड हैं, वो लोग जो देख नहीं सकते हैं, एक 15 ईयर के लड़के ने ऐसा सिस्टम डेवलप किया कि आपकी जो फिंगर की टिप है इसके थ्रू आप पढ़ सकते हैं. यू आर एबल टू रीड.
You are able to communicate. You are able to understand others' point of view. So isn't it fantastic? So in 1829 he published his own system, and he not only added the alphabets of English language, he also added the symbols for both maths and music. And he in 1833 he was offered a full professorship where he taught history, geography and algebra, and his ears for music enables him to become an accomplished cellist and organist. So not only he teaches history, geography and algebra, he is also a musician, he's an organist. So this is Louis Braille. एंड अगर आप इस पिक्चर को, आपने पहले भी ये पिक्चर देखी है, तो अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे, लुइस ब्रेल इज राइटिंग, वो ब्रेल स्क्रिप्ट में कुछ लिख रहे हैं, एंड द इंस्ट्रूमेंट इन हिज हैंड, द टूल इन हिज हैंड इज द सेम टूल जिसकी वजह से ही लॉस्ट हिज आईज. इट इज एन आउल. देखिए, वो चीज जिसकी वजह से वो ब्लाइंड हो गए, उसी एक चीज की हेल्प से उन्होंने एक न्यू कम्युनिकेशन का सिस्टम बनाया, एक ऐसा सिस्टम जिसने उनके नाम को इमॉर्टल कर दिया. ऐसा सिस्टम जिससे जो ब्लाइंड पीपल्स हैं, दे आर एबल टू रीड एंड राइट, एंड दे कैन प्राउडली से दैट इंस्टेड ऑफ अनेबल वी आर एबल नाउ. सो इजंट इट ग्रेट? So not only this braille is not only used by the blind people. There is this reading and writing disorder which is known as dyslexia. Dyslexia को क्योर करने के लिए भी ब्रेल स्क्रिप्ट को यूज किया जाता है. अच्छा, आप लोग एटीएम गए होंगे, आप कई बार एटीएम गए होंगे अपने पेरेंट्स के साथ, तो आप कभी अगर एटीएम के कीबोर्ड को ऑब्जर्व करेंगे, जो एटीएम का कीबोर्ड होता है, एटीएम के कीबोर्ड में अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, A to Z अल्फ़ाबेट्स होंगे, 1 से लेके 0 तक नंबर होता है. अदर देन दिस आप देखेंगे उसमें कुछ रेज्ड डॉट्स भी होते हैं. सो दीज डॉट्स आर एक्चुअली इन ब्रेल स्क्रिप्ट, एंड दीज आर यूज्ड बाय द ब्लाइंड पीपल्स. एंड बाय सीइंग दिस इमेज आई कैन से कि ये जो रेज्ड डॉट्स होते हैं, ये अल्फ़ाबेट्स नहीं होते हैं, ये नंबर्स होते हैं. Now you must be thinking कि मुझे कैसे पता कि ये नंबर्स होते हैं. So Braille is a very interesting language and very easy also. अगर आपको इंग्लिश आती है तो बहुत कम चीज़ें आपने लर्न करनी है, and you can easily understand the Braille, the communication system which is used by blind people. So let's learn few basic tips of द ब्रेल. बेसिकली जो ब्रेल होता है, ये 6 डॉट्स का सिस्टम है. एक सेल में 6 डॉट्स होते हैं. सो 1 2 3 इन 1 कॉलम एंड 4 5 6 इन सेकेंड कॉलम. सो दिस इज A to J. ये 10 अल्फाबेट हैं ये इंग्लिश के, A to J. ये आपने बस लर्न करने हैं. तो A to J में आप देखेंगे जो A है, इसमें फर्स्ट डॉट जो है, फर्स्ट सेल का फर्स्ट डॉट, दैट इज रेज्ड. बी में नंबर 1 एंड नंबर 2 इज रेज्ड. सी में इट्स 1 and 4. इन डी इट इज 1 4 5. ई 1 and 5. फॉर एफ 1 2 4. फॉर जी 1 2 4 5. फॉर एच 1 2 and 5. For I it is 2 and 4. For J 2 4 5. आपने ऑब्जर्व किया होगा A to J के जितने भी ये अल्फ़ाबेट हैं, 10 अल्फ़ाबेट्स हैं, इनमें जो फर्स्ट 2 रोज हैं, सिर्फ वहां के डॉट्स को रेज किया गया है. सो दिस इज फ्रॉम A to J जो हमें बेसिकली लर्न करना है. एंड सेम सेल्स को हम कॉपी कर लेंगे. सेम सेल्स को नीचे कॉपी करके देखेंगे कि जो K to T है उसमें कोई चेंज नहीं है, वो एग्जैक्ट कॉपी है A to J की, एक्सेप्ट जो K to T है उसमें लास्ट जो थर्ड रो है, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम का जो फर्स्ट सेल है, दैट इज रेज्ड. देयर इज नो अदर डिफरेंस.
द ओनली डिफरेंस इज कि A to J के जो सेल्स हैं उनकी एग्जैक्ट कॉपी है K to T, बट एग्जैक्ट कॉपी में भी जो लास्ट रो है, जो थर्ड रो है, उसका फर्स्ट कॉलम जो है, फर्स्ट डॉट जो है वो रेज किया गया है. दिस इज द ओनली डिफरेंस. सो अगर आपको A to J लर्न है, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि K to T क्या होगा. एंड K to T के बाद जो नेक्स्ट अल्फाबेट्स हैं, जो नेक्स्ट रो है, उसमें उन्होंने पहले थर्ड रो के एक ही सेल रेज किया था. अब थर्ड रो का जो सेकंड सेल है वो दोनों के दोनों सेल्स को रेज कर दिया गया है, यानी कि 3 और 6 बोथ आर रेज्ड. तो दिस इज फ्रॉम A to Z. आप देखेंगे A to J ओनली फर्स्ट 2 रोज आर यूज्ड. इन K to T द फर्स्ट डॉट ऑफ थर्ड रो इज रेज्ड, एंड इन U to Z आप देखेंगे जो थर्ड रो है उसके दोनों सेल्स को रेज किया गया है. एनीवेज ये ऊपर से नीचे को कॉपी है. बट वेट, आपने ऑब्जर्व किया कुछ मिसिंग है यहाँ पे? यस, द W इज नॉट देयर. आपको पता है दिस ब्रेल इज एक्चुअली डेवलप्ड बाय अ फ्रेंच टीनेजर. लुइस वॉज जस्ट 15 ईयर ओल्ड जब उसने ये डेवलप किया था. एंड फ्रेंच लिटरेचर में W वर्ड इज नॉट देयर. फ्रेंच लिटरेचर में उस वक्त W वर्ड नहीं होता था, एंड दिस इज द रीजन कि क्यों W वर्ड वहां नहीं था. फिर लेटर ऑन W वर्ड को ऐड किया गया, एंड दिस इज हाउ दे राइट W इन ब्रेल. नाउ दिस वाज अबाउट द अल्फाबेट. ये इंग्लिश अल्फाबेट की बात थी. अगर नंबर्स की बात करें तो A to J, याद है मैंने कहा था आपको सिर्फ 10 जो ये सेल्स हैं ये लर्न करने हैं. तो A to J के जो ये सेल्स हैं, इनके आगे अगर ये रिवर्स L वाला आप देखेंगे, एक सेल मैंने आगे ऐड किया है, रिवर्स उल्टा L है इसमें. तो ये जो रिवर्स L है, अगर ये किसी भी रेज डॉट के आगे लगा हुआ है तो इसका मतलब है इसके आगे के जितने भी अल्फाबेट हैं, जितने भी लेटर्स हैं, वो नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो A to J जो फर्स्ट 10 अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश के, उनको 1 to 0 कर दिया गया. अगर रिवर्स L आगे है तो जो A वाला सिंगल डॉट है वो 1 हो जाएगा. जो B वाला रेज्ड 1 और 2 सेल्स है वो 2 हो जाएंगे. इन अ सिमिलर वे टिल 0. इट इज रिवर्स L. आपको ये इमेज याद है? मैंने क्या कहा था कि ये अल्फाबेट्स नहीं है, ये नंबर्स हैं. आप देखेंगे कि 1 to 0 जितने भी नंबर्स ATM के कीबोर्ड पे लिखा हुआ है, उनके ठीक आगे रिवर्स L इज देयर. सो दिस इज हाउ आई गॉट टू नो कि ये अल्फाबेट्स नहीं है, ये नंबर है. सो अब आपने देखा कि A to J जो है वो नंबर्स में कन्वर्ट हो गया था. अब अगर हमें दोबारा अल्फाबेट पे जाना होगा तो ये पिंक वाला शेल आप देख रहे हैं, पिंक शेड जो की हुई है मैंने, ये वाला सेल जहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा, इसका मतलब है कि द नंबर इज स्विच्ड ऑफ नाउ एंड द लेटर्स, द अल्फाबेट इज ऑन नाउ. अगर आगे ये सेल नंबर 5 and 6 रेज्ड है तो इसका मतलब है इसके आगे के जो लेटर्स होंगे वो नंबर्स नहीं होकर के वो अल्फाबेट ही होंगे. तो दिस इज अबाउट द लोअर केस. ये लोअर केस यानी कि स्मॉल ABCD का है. और अगर आपने कैपिटल लिखना होगा तो आप ये नेक्स्ट पिंक सेल देख रहे हैं. कैपिटल अल्फाबेट लिखने के लिए नंबर 6, सेल नंबर 6, डॉट नंबर 6 इन अ सेल का जो डॉट नंबर 6 है वो रेज्ड होगा. इसका मतलब है कि जो नेक्स्ट अल्फाबेट है, ओनली नेक्स्ट जो फर्स्ट अल्फाबेट है, कैपिटल लेटर का जो सिंबल है, जो सेल है, उसके ठीक आगे वाला जो सेल है सिर्फ वो कैपिटल होगा. सो दिस वाज अबाउट A to Z in English and now we will do an activity. अभी आपने ब्रेल सीखा है तो हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे एंड लेट्स सी कि आपको कितनी ब्रेल आई है एंड आर वी एबल टू राइट एंड रीड ब्रेल और नॉट. तो इस एक्टिविटी का नाम है माय नेम इन ब्रेल. आपने ब्रेल स्क्रिप्ट में अपना नाम लिखना है. सो दिस इज हाउ वी राइट लुइस ब्रेल इन ब्रेल स्क्रिप्ट. ऐसे हम लुइस ब्रेल लिखते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट में.
एंड आप देखेंगे जो लुइस ब्रेल यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें L एंड B बोथ आर स्मॉल, ये स्मॉल है। दिस इज द रीजन कि इसके आगे वो जो कैपिटल लेटर वाला सेल है ना, वो इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। ठीक है, तो अब आपने ऐसा करना है कि आपने चार्ट देखना है ब्रेल स्क्रिप्ट का, ऐसा एक चार्ट। आई एम गोइंग टू शेयर द सेम चार्ट इन द टेनो ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट, क्योंकि मुझे पता है A to J अभी आपको लर्न नहीं हुआ है, इट विल टेक टाइम। तो इस चार्ट की हेल्प से आपने ये एक्टिविटी करनी है, माई नेम इन ब्रेल। सो दिस इज माई नेम इन ब्रेल, माई नेम इज शीलवा। मैंने S कैपिटल रखा है विद द हेल्प ऑफ बिंदी आई डिड। आपके घर पे भी आपकी मम्मा की बिंदी होगी, आप मम्मा की बिंदी की हेल्प से अपना नाम लिखेंगे। और क्योंकि मैंने फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल लिखा है, तो मैंने एक सेल एक्स्ट्रा ऐड किया है जिसमें नंबर 6 का जो डॉट है वो रेज किया है। तो आप विद द हेल्प ऑफ बिंदी आप रेज्ड डॉट्स इंडिकेट कर सकते हैं, दिस इज माई नेम इन ब्रेल। और अब आपने लिखना है कि आपका नेम ब्रेल में क्या है। With this, I take your leave. Stay home, stay safe, stay strong, and take care of yourself. Bye bye.